अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान की नई क़यादत को भी मारने की धमकी। कहते हैं ख़ामनई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान ने बड़ी गलती की। मुस्तफा ख़ामनई के इंतखाब पर मायूसी हुई। ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। हम ये जंग जीत चुके। हमला न करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। अमेरिका ये ऑपरेशन ना करता तो ईरान 2 हफ्तों में एटम बम हासिल कर लेता, जो आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा बन जाता। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को तबाह कर दिया गया। दुश्मन के 51 बहरी जहाज तबाह कर दिए गए। अमेरिकी फौज दुनिया की सबसे मजबूत फौज है और अब पूरी दुनिया को इसका अंदाजा हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इनखला को अमरीकी तारीख का शर्मनाक मरहला करार दिया। जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर को जवाब। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। जो मुल्क इसराइली और अमेरिकी सफीरों को निकालेगा वो अपनाए हुर्मस को इस्तेमाल कर सकता है। इन ममालिक को आज से अपनाए हुर्मस से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक ऐलान। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि बातचीत के गुज़िश्ता दौर में कुछ पेशरफ्त हुई थी। अमेरिका ने मामलात आगे बढ़ाने के बजाय ईरान पर हमला करने का रास्ता अख्तियार किया। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। रूसी सदर ने ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए ट्रंप को तजावीज़ दी। यूक्रेन तनाज़े और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। तेल की आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान जंग की वजह से आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए रूसी तेल पर आयद कुछ पाबंदियां हटा दी गई। पुतिन वाकई मददगार बनना चाहते हैं तो रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे में किरदार अदा करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% कम होने के बाद $90 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी $89 से कम होकर $87 फी बैरल पर आ गई। गुज़िश्ता रोज़ दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। ईरान जंग के बायस मुसलसल कमी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 11,874 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 7.6% से जायद बेहतरी हुई। कारोबार आरसी तौर पर रोकने के बाद दोबारा बहाल। इंडेक्स 1,85,354 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,46,480 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। उधर एशियन स्टॉक मार्केट में कई दिन के बाद बेहतरी के आसार। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट में 5.17 पॉइंट्स का इजाफा। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1.31% बढ़ गया। शंघाई स्टॉक मार्केट में भी मामूली इजाफा। तेल की कीमतें गिरने के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। अमेरिका और इसराइल के 10वें रोज़ भी ईरान पर हमले। तेहरान में शदीद बमबारी। मशरक़ी, जनूबी और मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। कई इमारतें तबाह, कई अफराद मलबे तले दब गए। मशरक़ी तेहरान में 40 अफराद शहीद। ईरानी शहर क्रेज में भी बमबारी की गई। इस्फहान में गवर्नर हाउस, यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल तारीख़ी मुकाम को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर ख़मीन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला। डॉक्टर हफीज़ ख़मीनी स्कूल और मुल्हिक़ा रिहायशी इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का तल अबीब पर 10 खैबर शिकन मिसाइल दागने का दावा। बयान में कहा गया, अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया गया। कुवैत का ईरान से दागे गए ड्रोन मार गिराने का दावा। दुबई में सैटेलाइट कंपनी ने मशरिक़ वस्ता की तस्वीर फौरी जारी करने पर आरसी पाबंदी लगा दी।
ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के लिए महंगी साबित होने लगी। अमेरिका ने ईरान पर 2 दिन में $5.6 अरब का गोला बारूद बरसाया और पेंटागन ने कांग्रेस से तफसीलात शेयर कर दी। कांग्रेस में सियासतदानों ने तेजी से अमेरिकी जदीद हथियारों की सप्लाई खत्म होने पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया रवा हफ्ते कांग्रेस को एक ज़िमनी दिफाई बजट की दरख्वास्त भेजेगी। हुकूमत को डेमोक्रेट्स की मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है। तो पेंटागन के चीफ तर्जुमान का कहना है कि महकमा दिफा के पास किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए दरकार हर चीज मौजूद है। पाकिस्तान अपने बरादर मुस्लिम ममालिक पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करता है। इन हमलों से पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इस आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। चंद रोज पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया। कौम से खिताब में गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी का ऐलान। इफ्तार पार्टियों और सरकारी अशाइयों पर भी पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़रा गैर मुल्की दौरे नहीं करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। सरकारी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किफ़ायत-शारी पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी गाड़ियों को 2 माह के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की 60%। सरकारी गाड़ियाँ 2 माह के लिए ग्राउंड की जाएंगी। पंजाब में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आज से 31 मार्च तक के लिए बंद। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेट्रोल बहरान के खात्मे तक पंजाब के वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% की फौरी कमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मौसमी मुश्किलात के मुकाबले के लिए गैर मामूली इक़दाम का फैसला। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। बलूचिस्तान हुकूमत का भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की मीटिंग्स वर्चुअल करने और 50% वर्क फ्राम होम नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वफाकी हुकूमत की किफ़ायत-शारी पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। सिंध में तालीमी इदारे बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस का फैसला मुतवक्के। पेट्रोल बचाने के लिए मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम पॉलिसी का ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के लिए 3 दिन छुट्टी का फैसला किया जाएगा। वज़रा और अफसर शाही के पेट्रोल का कोटा 50% करने का इम्कान। सिंध काबीना किसानों के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वफाकी हुकूमत की किफ़ायत-शारी पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। आइंदा बजट पर IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF को FBR की आमदन बढ़ाने की सलाहियत पर सुपर टैक्स खत्म करने के साथ तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। आर्ज़ी इक़दामात से जून 2026 तक 13,400 रुपये से 13,500 अरब। मुल्क की मैशत को मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। IT के शोबे का आज अहम दिन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब में इज़हार ख़याल। कहा, 5G की नीलामी के लिए हुकूमत ने मुकम्मल इकोसिस्टम बनाया। हम ब्लॉकचेन AI की नई इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। अदलिया की सरपरस्ती में बच्चों को यतीम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत के खिलाफ अहम फैसला। बीवी और बेटी के कातिल मोहम्मद अमीन के सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीरी फैसले में लिखा कि जिंदा बच जाने वाले वाहिद वालिदैन को फांसी देना अदलिया की सरपरस्ती में बच्चों को यतीम करने के मुतरादिफ है। रियासत को एक बच्चे की मुकम्मल बेचारगी और ख़ानदान की तबाही का मेहमान नहीं बनना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत बच्चों के बेहतरीन वफ़ात को मद्देनज़र रखना रियासत की जिम्मेदारी है। जब वारिस
मकतूल का बरह रास्त वारिस हो तो दफ़ा 306 के तहत क़सास नाफिज नहीं हो सकता। मुजरिम अपनी 15 साला बेटी का वाहिद बच जाने वाला सहारा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी ताउन बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया तवील फासले तक निगरानी करने वाले जासूस तैयारे तैनात करेगा। खलीजी ममालिक के दिफा के लिए फ़ज़ा से फ़ज़ा मार करने वाले मिसाइल भेजेगा।